रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो जेई का एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको बता दें कि जेई का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 2 टाइप का होता है, एक आईआर कोटा से होता है और दूसरा जो होता है वो पीआर कोटा से होता है। तो आइए हम इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो पहला जो हुआ है राजभाषा हिंदी। तो राजभाषा हिंदी के अंदर हमको पढ़ना है राजभाषा, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1973, इंसेंटिव अवार्ड के बारे में पढ़ना है, पर्सनल पे स्कीम ऑफ कैश अवार्ड एंड इंसेंटिव पढ़ना है। नेक्स्ट है 2 नंबर में जनरल रेलवे ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग, यानी कि रेलवे का जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके बारे में तथा उनका जो काम होता है उनके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है 3 नंबर में है स्टोर अकाउंट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। इसमें पढ़ना है स्टोर में नॉलेज ऑफ वेरियस स्टोर्स, स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम। उसके बाद इसमें पढ़ना है प्रोचमेंट ऑफ स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम। नेक्स्ट है अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। तो अकाउंट्स में पढ़ना है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ब्यूडगेंट्री कंट्रोल, ऑडिट एंड अकाउंट इंस्पेक्शन, डेड स्टॉक रजिस्टर ETC। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को एस्टेब्लिशमेंट में नॉलेज ऑफ DA रूल, वर्क्समैन कंप्रीसेंट्स एक्ट सर्विस, कंडक्ट्स रूल, HORE जिसको हम हॉरो रूल भी बोलते हैं, लीव रूल पढ़ना है, पास रूल पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव पढ़ना है, पास PTO पेंशन रूल, इसके बारे में हमको पढ़ना है। 4 नंबर में है वह है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो इसमें जो है A नंबर में आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर आएगा रेसिस्टेंस पढ़ना है, इंडक्टेंस पढ़ना है, कैपेसिटेंस पढ़ना है, बेसिक फंडामेंटल लॉ पढ़ना है, कॉलम्स लॉ पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, एम्पियर्स लॉ पढ़ना है ETC। उसके बाद इसी में पढ़ना है कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें B नंबर में पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंट, करंट, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, एनर्जी, पावर फैक्टर, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर्स, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड जनरेटर्स के बारे में पढ़ना है, AC पढ़ना है, मोटर्स के बारे में पढ़ना है, सिंगल फेज एंड 3 फेज मोटर्स के बारे में पढ़ना है, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है 5 नंबर का इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें है वेरियस अर्थिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग एंड वेरियस इंस्टॉलेशन एंड यार्ड, और इसी में पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। आगे है 6 नंबर का TRD से आएगा जनरल अरेंजमेंट ऑफ पावर सप्लाई, TSS, FP, SSP, SP एंड इसमें और पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स एंड बॉन्ड, टाइप ऑफ न्यूट्रल सेक्शन, कैंटिलीवर अरेंजमेंट, ATD, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके आगे है 7 नंबर का कंपटेंसी सर्टिफिकेट। तो कंपटेंसी सर्टिफिकेट में TR1 से लेकर TR9 तक का आता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ लेना है। इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है रेलवे फुल फॉर्म पनिशमेंट, जो DA रूल है SF1 से लेकर SF11 तक। रेलवे फुल फॉर्म के अंदर जैसे रेलवे से जुड़े फुल फॉर्म जितने भी आते हैं उसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। DA रूल में SF1 से लेकर SF11 तक को हमको अच्छा से पढ़ लेना है। इसका क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको ध्यान से हमको पढ़ना है। फुल फॉर्म का क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसको भी पढ़ लेना है। आगे है 9 नंबर का रेलवे लोकोमोटिव रेलवे GK। तो रेलवे लोकोमोटिव में हमारा आता है कि रेलवे लोकोमोटिव का कारखाना कहाँ पे है, और रेलवे लोकोमोटिव में कौन सा इंजन, कितने प्रकार के इंजन होते हैं, कौन सा पेंटो का यूज होता है, रेलवे लोकोमोटिव का कारखाना कहाँ पे है, और बहुत सारे आते हैं लोकोमोटिव के अंदर, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। रेलवे GK के बारे में पढ़ना है कि रेलवे कब चला था,
कहाँ से कहाँ के बीच में चला था, इलेक्ट्रिफिकेशन कब हुआ था फर्स्ट टाइम, तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है 10 नंबर में, नेम ऑफ जीएम, डीआरएम, एडीआरएम, लास्ट एंड करंट रेलवे मिनिस्टर, स्टेट रेलवे मिनिस्टर। तो जिस जोन में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उस जोन की जीएम का नाम हमको पढ़ लेना है, डीआरएम का पढ़ना है, एडीआरएम का, लास्ट और करंट रेलवे मिनिस्टर का नाम, स्टेट रेलवे मिनिस्टर का नाम, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार हम आपको जेई का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस के बारे में हम आपको बताएं। तो इस तरह आप लोग जो भी व्यक्ति जेई की तैयारी कर रहे हैं इसी सिलेबस के अनुसार से आप लोग तैयारी करते रहें और इससे एडवांस भी आप लोग कुछ पढ़ें ताकि जो भी क्वेश्चन आपको आए एग्ज़ाम में उसका आप सही हल कर सकें। धन्यवाद।